पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। जो 20 जुलाई से 5 नए नियम लागू किए जाएंगे और 20 जुलाई से जो 5 नए नियम लागू किए जाएंगे, अगर आप इस 5 नए नियम को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपके आने वाले समय में 1 अगस्त से लेकर के जो 10 अगस्त तक आपका जुलाई का पेंशन ट्रांसफर किया जाएगा, ये पैसा इन तमाम लोगों के खाते में नहीं आएगा। जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा उनका भी लिस्ट है मेरे पास, ये भी आपको बताएंगे कि किनका पैसा नहीं आएगा। और आपको 5 नए नियम को फॉलो करना है। अगर आप उन 5 सत्यापनों को अगर पूरा करते हैं तो जुलाई का पैसा आपका अगस्त में आ जाएगा। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। अगर आप अपना पेंशन बचाना चाहते हैं तो सरकार के कहे गए आदेशानुसार आपको इन 5 नए नियमों को पालन करना होगा। तो चलिए हम तमाम उन बातों को समझाने का प्रयास करेंगे कि किनको पैसा मिलेगा और किनको पैसा 100% नहीं मिलने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि कई कमियों के कारण आप लोग देखते आ रहे हैं कि कई महीनों से, पिछले कई महीनों से बहुत सारे लोगों का पेंशन आपके खाते तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है जिसको आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बढ़िया जानकारी अपडेट आ चुकी है, इसको हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 20 जुलाई से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पर 5 नए नियम को लागू किया गया है। अब कितना पैसा मिलेगा और किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि ई-केवाईसी और सत्यापन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि ई-केवाईसी सत्यापन का काम किया है, लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि ई-केवाईसी और सत्यापन हुआ सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप ई-केवाईसी अगर नहीं कराए हैं, सत्यापन नहीं कराए हैं, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कराना पड़ेगा। इसमें लिखा गया कि कई राज्यों ने पेंशन धारकों के लिए आधार आधारित सत्यापन, जीवन प्रमाण और लाभार्थी सत्यापन को अनिवार्य बताया गया है। सत्यापन नहीं होने पर पेंशन रोकी जा सकती है। इसमें कह रहा है कि आधार आधारित सत्यापन और जीवन प्रमाण अगर आप नहीं देते हैं, नहीं कराते हैं, तो आपका पेंशन रोका जाएगा। केवल ये आप मत समझिएगा कि केवाईसी और आधार सत्यापन और जीवन प्रमाणीकरण करा देंगे तो आपका पेंशन आ जाएगा। नहीं, और कुछ काम कराना है। बारी बारी से 6 अपडेट्स हैं, 6 अपडेट को आपको सुनना पड़ेगा। सेकंड नंबर में कह रहा है कि मृत और अपात्र लाभार्थी पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे ऐसे सिस्टम में बात पाया गया है, जांच के जरिए देखा गया है कि बहुत सारे लोग मृत हो चुके हैं और अभी भी उनका पेंशन ट्रांसफर हो रहा है। तो वैसे स्थिति में सरकार ने कहा है कि सरकार जो काम कर रही है, डिजिटल जांच के जरिए ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो मृत के बाद भी सूची में नाम भी उसका है, कटा नहीं है। गलत जानकारी दे करके पेंशन ले रहे हैं, उनका पेंशन रोका जाएगा। जो मृत हो चुके हैं उनका पेंशन रोका जाएगा। और कह रहे कि आय सीमा से ऊपर, अगर आय सीमा क्या है पेंशनों के लिए, अगर उस आय सीमा से अगर आपका ज्यादा आय है और फिर भी आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका पेंशन रोका जाएगा। इसके बाद कह रहे कि अन्य योजनाओं का अनुचित लाभ ले रहे हैं तो नाम हटाए जाएंगे। अगर पेंशन के अतिरिक्त और कोई सरकारी योजना का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो आपका नाम हटाया जाएगा, क्योंकि लाभ आप किसी एक जगह पर ले सकते हैं, सभी जगहों पर नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम हटाया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे की ओर, जो आगे नए इंपॉर्टेंट मोस्ट महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कह रहा है कि जो तीसरे नंबर पर है आपका, तीसरे नंबर पर कह रहा है कि आधार और बैंक खाते का लिंक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का आधार जो है बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिसके कारण आपका पैसा रुक जा रहा है। तो आधार से लिंक कराना जरूरी है। उसके बाद आपको उसमें सही मोबाइल नंबर आपको जोड़ना है जो एकदम चालू हो, जिस पर OTP आता हो, मैसेज आता हो। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक खाते की सक्रिय स्थिति होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए यानी कि एक्टिव होना चाहिए।
इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? आगे देखिए चौथे नंबर पर क्या लिखा गया है। चौथे में कह रहा है कि उम्र और दस्तावेज की जांच सख्त की गई है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि अपने आधार कार्ड में उम्र को बढ़ा लिए हैं और बढ़ा करके पेंशन को पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट ने कहा है कि उम्र वाला आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज की जांच की जाएगी और दोनों में देखा जाएगा कि उम्र क्या है। तो कुछ जिलों में और राज्य में केवल आधार कार्ड के आधार पर उम्र मान्य नहीं की जा रही है। उसके लिए क्या कहा गया है, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, अन्य आयु प्रमाण पत्र ऐसे आपको देना पड़ेगा। केवल आपके आधार कार्ड के उम्र से मान्य नहीं किया जाएगा। उसको सत्यापन करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य आयु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसमें यह साबित हो जाए कि आप हमें 100% 60 के हैं या 62 के हैं या 67 का है या 17 का है। तो ये सब आपका दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। 5वें नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5वें नंबर की बात अगर करते हैं तो 5वें में कह रहा है कि फैमिली आईडी और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में फैमिली आईडी आधारित पहचान और डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को स्वतः योजना से जोड़ा जा सके। फैमिली आईडी बनाया जा रहा है, कई राज्यों में इस चीज को लागू किया गया है। पहचान के तौर पर डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाएगा, ताकि पात्र लोगों के पास क्या हो जाएगा, सही योजना पहुंच सके। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर करें कि अगर नए लाभार्थी को राहत देना है, अगर नए आप जुड़ना चाहते हैं, नए खुलवाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या खबर है, इसको भी आप सुन लीजिए। कह रहे हैं कि जो लोग पात्र हैं लेकिन अभी तक पेंशन नहीं पा रहे थे, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और डेटा आधारित पहचान से लाभ मिलने की संभावना बढ़ी है। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर में कह रहे हैं कि किन लोगों की पेंशन रोकी जाएगी। ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में जोखिम बढ़ सकता है। जब आप KYC नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन रुकेगा। गलत बैंक खाता होने पर आपका पेंशन रुकेगा। मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट न होने पर आपका पेंशन रुकेगा। आय सीमा से ऊपर जाने पर आपको रुकेगा। उसके बाद फर्जी दस्तावेज मिलने पर आपका पेंशन रोका जाएगा। दोहरी पेंशन लेते पाए जाने पर आपका पेंशन रोका जाएगा। 8वें नंबर पर देखिए, कह रहे हैं कि पेंशन धारकों को अभी क्या करना चाहिए। तो जल्द से जल्द आप लोग फटाफट ये काम कर लीजिए। आधार कार्ड अपडेट रखिए, बैंक खाता को सक्रिय रखिए, मोबाइल नंबर लिंक रखें, समय पर सत्यापन कराएं और आयु सीमा पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार कर ले। हो सके तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और विभागीय पोर्टल पर अपना नाम और स्थिति को क्या करें, जांचते रहें, देखते रहें, तब जाकर के आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा। और ये आपका जुलाई का जो पेंशन है आपके अगस्त में मिल जाएगा। अन्यथा अगर आप ये सब काम नहीं करके अपडेट रखते हैं तो जुलाई का पेंशन, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, आपका पेंशन रोका जाएगा, अगस्त में नहीं भेजा जाएगा। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। और पेंशन बढ़ना चाहिए, इसके लिए आवाज़ अगर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास चल जाए। और इस वीडियो के वायरल होने से बाद सरकार को पता चले कि पेंशन बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जनता में क्या कुछ रुख है, इसको सुन सके, जान सके, समझ सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।